माय नेम इज जय कुमार पंचाल, आई एम आल्सो मैकेनिकल इंजीनियर। सो मुझे कमेंट्स के थ्रू टॉपिक आया था कि सर आप इस पे डिस्कशन कीजिए। तो सबसे पहले मैंने इसको एनालाइज किया और आज हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे। सो डिफरेंस बिटवीन हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअली में है क्या। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हीट इंजन। हीट इंजन, ओके। हीट इंजन एक्चुअली में होता क्या है, सो हम छोटा सा डायग्राम बनाएंगे फिर उसको डिस्क्राइब करेंगे। ओके, यहाँ पे हमने सोर्स बना दिया, सोर्स सिंक, इसको डिस्क्राइब करूंगा। सोर्स सिंक एक्चुअली में होता क्या है, ओके। और यहाँ पे मैंने बीच में लगा दिया हीट इंजन। हीट इंजन ये वर्क करने का इसका सिंबल है, ओके। सो इन केस ऑफ मानो आपके बाइक में हीट इंजन लगा हुआ है। सो सोर्स क्या है, सोर्स है पेट्रोल की टैंक, और सिंक एटमॉस्फेयर जो हमारा साइलेंसर है, ओके। सो मेनली हीट इंजन क्या करता है, हीट इंजन यहाँ से एनर्जी लेगा, यहाँ से इन केस ऑफ एज्यूम Q1 एनर्जी ली और सिंक के अंदर भेज देगा कुछ बची हुई जो एनर्जी होगी, ओके। बट हमें हीट इंजन से क्या मिलता है, हमारी बाइक चलती है, सो हमें कुछ मिलता है W मींस वर्क डन। सो ये इसका डायग्राम है, सोर्स सिंक हीट इंजन। जो Q1 जो एनर्जी है वो सोर्स से आ रही और Q2 एनर्जी जो बची हुई है वो सिंक में जा रही और W हमारा यहाँ पे वर्क डन है, ओके। सो इन केस ऑफ हीट इंजन हम किसी भी चीज की निकालते हैं एफिशिएंसी, जैसे कि हमने बाइक वगैरह पूछते हैं क्या माइलेज दे रही है, उसकी एफिशिएंसी क्या है। सो ये कैसे कैलकुलेट होती है इसको निकालने की कोशिश करेंगे और एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं नीटा, दैट्स द सिंबल ऑफ एफिशिएंसी, ओके। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट वन इज इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी हम निकालेंगे, ओके। नीटा जैसा कि आपको पता है एफिशिएंसी को इससे डिनोट करते हैं। इसके बाद हीट ऑब्जर्व्ड या एक्सट्रैक्टेड और अपॉन वर्क डन, ओके, अपॉन वर्क डन। सो हीट ऑब्जर्व या हीट एक्सट्रैक्ट अपॉन में हो गया वर्क डन, ओके। सो इसको डिनोट करेंगे Q अपॉन W। ये इसका फॉर्मूला भी आप हर किसी एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन या इस पे आते हैं तो एफिशिएंसी निकालने का मेनली फॉर्मूला है, जिसको सभी लोग जनरली भाषा में आउटपुट अपॉन इनपुट कहते हैं। सो हम वो फॉर्मूला लेके नहीं चलेंगे आउटपुट अपॉन इनपुट, इसमें बहुत सारे लैक ऑफ कंफ्यूजन है। सो ऐसे एफिशिएंसी ऐसे निकालेंगे। सो यहाँ पे हमें जो हीट मिल रही थी, जो एनर्जी मिल रही थी वो कहाँ से मिल रही थी, सोर्स से। तो हमारी हीट एक्सट्रैक्टेड जो एनर्जी मिल रही थी सोर्स से वो थी Q1 अपॉन हमारा वर्क डन कितना था Q2 माइनस Q1, ओके। सो इन तो हमारी एफिशिएंसी क्या हुई, नीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉमन ले लिया Q1 अपॉन Q2। सो ये हमारी एफिशिएंसी हुई हीट इंजन की, ओके। Q अपॉन W, Q यहाँ पे जो एनर्जी एक्सट्रैक्टेड है वो है और W जो है वो हमारा वर्क डन है और इसको नीटा एफिशिएंसी से शो करते हैं। सो हीट इंजन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की। फ्रिज जो कि काफी मेन है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट में यूज भी होता है काफी ज्यादा। रेफ्रिजरेटर, ओके। रेफ्रिजरेटर एक्चुअली होता है क्या, इसके अंदर जस्ट अपोजिट में होता है। हमारे कैसे सर ऊपर होता है पाँव नीचे होते हैं, इसके पाँव ऊपर होते हैं और सर नीचे होता है। सो इसको समझने की कोशिश करेंगे, ओके। यहाँ पे हम सोर्स से सिंक लेके नहीं चलेंगे, हम यहाँ पे लेके चलेंगे टेम्परेचर। सो कंज्यूम एज्यूम या ओके, इसको हमने एज्यूम कर लिया है T1 टेम्परेचर है इसके अंदर और ये है T2 टेम्परेचर, ओके। अभी हमें पता नहीं है T1 T2 क्या है, बट जो T1 है वो T2 से काफी कम होगा, ओके। सो T1 इज
सॉरी लेस देन T2, जो T2 है हमारा वो काफी ज्यादा है, मींस हमें जिस चैम्बर को कूल करना है वो है T2। फ्रिज वगैरह में जो चैम्बर होता है वो हम मानेंगे T2 है। सो इसके अंदर मेनली होता है क्या, हमने यहाँ पे रेफ्रिजरेशन जो भी सिस्टम है इसको RAC कह रहे थे वो हमने लगाया। ओके, तो फ्रिज में हमें या AC वगैरह में क्या होता है, हमें एनर्जी देनी पड़ती इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो हमने यहाँ पे वर्क डन किया, सिस्टम के ऊपर वर्क डन किया है हमने। सो अगर आपको पता ही हो, मैंने पिछली वीडियो में डिस्क्राइब किया था थर्मोडायनेमिक्स की, अगर हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो उसको हमेशा लेंगे नेगेटिव में, अगर सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो उसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे। सो यहाँ भी हम वही लेके चलेंगे। सो T2 से ये RAC कंट्रोलर ने कुछ एनर्जी ऑब्जर्व की जिसका नाम है Q1 एनर्जी इसने ऑब्जर्व की, और वो इसने भेज दी एनवायरमेंट में Q2। तो जैसे यहाँ से टेम्परेचर कम होगा तो ये हमारी चीज ठंडी होगी। तो RAC का मेंस यही है कि हमें जो चेंबर दे रखा है उसको ठंडा करना है। यहाँ से Q1 है हीट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट की और Q2 में इसने निकाल दी। सो ये तो होगा मेनली डायग्राम हो गया। और सबसे मेन चीज, हम रेफ्रिजरेशन, इन केस ऑफ रेफ्रिजरेशन कभी भी नीटा मींस एफिशिएंसी नहीं निकालते हैं। आई थिंक यू आर शॉकिंग, हम इसके अंदर एफिशिएंसी और ये जो भी नीटा हम डिस्क्राइब करते हैं वो नहीं निकालते, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट है हीट इंजन के। हीट इंजन में हम नीटा वगैरह निकालते, बट रेफ्रिजरेटर में हम नहीं निकालेंगे। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा, या इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। सो हम इसके अंदर नीटा कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम करेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। so इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है। सो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है हमारा, ये तो सभी में सेम है, वर्क डन सभी में इनपुट में वर्क डन ही होता है, इसके अंदर हमने वर्क डन दिया है। ओके, और ऊपर आएगा हीट ऑब्जर्वर, ओके हीट ऑब्जर्वर। सो इसके अंदर वैल्यूज रखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इक्वल टू हीट ऑब्जर्वर। पिछले डायग्राम में अगर नहीं पता तो उसको वीडियो को रिवाइंड करके देखना। जो Q1 एनर्जी थी वो हमने एक्सट्रैक्ट की थी T1 सोर्स से। सो हीट ऑब्जर्वर हमारी हुई Q1 हीट ऑब्जर्व, और वर्क डन हमने किया था Q2 माइनस Q1। आपको बताइए वर्क डन हमेशा हमें नेगेटिव में लेना है। सो ये नेगेटिव में आएगा वर्क डन, इसको मत भूलना, क्योंकि ये चीज हमेशा ज्यादातर एग्जाम में गलत करते हैं स्टूडेंट। हमेशा वर्क डन को हमें माइनस में लेना है इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर। सो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इक्वल टू 1 माइनस Q1 अपॉन Q2। सो रेफ्रिजरेटर का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ये होता है। हम मेनली फॉर्मूला याद रखेंगे, हम इनपुट आउटपुट याद नहीं रखेंगे, ना कि Q1 अपन Q2, Q2 अपन Q1, ये याद नहीं रखेंगे। हम ओनली कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला हीट ऑब्जर्व अपन हीट वर्क डन। अगले चल के हम RAC जो सब्जेक्ट से, सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, प्लीज कट माय फोन। ओके, सो आगे चल के हम RAC में पढ़ेंगे कि किसी भी चीज में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमको निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो मैं RAC पे भी वीडियोस बनाऊंगा, आप मुझे सजेस्ट करते रहेंगे। सो अब हमारी बात आती है हीट पंप, जो कि काफी मेनली इसका फंडा है, ज्यादा हमें इसके अंदर स्ट्रगल नहीं करना है चीज में। थर्ड नंबर हीट पंप। ओके, आई होप पंप का मतलब आपको पता होगा, किसी चीज को सप्लाई करना। हमारा जो कंप्रेसर पंप होता है या कोई भी चीज, हम पंप ले लेते हैं, मोटर पंप ले लेते हैं, हमारे घरों में जो मोटर लगी हुई रहती है अगर हम उसको ले लेते हैं तो हीट पंप एक्चुअली काम क्या करता है, जस्ट अपोजिट में हीट को सप्लाई कर रहा है। ओके, सो हीट पंप होता है। हीट पंप के केस में भी हम कोफिशिएंट इसके अंदर हमने निकाला था COP, इसके अंदर भी COP हम निकालेंगे, और इसके अंदर निकालेंगे हम एफिशिएंसी। ओके, इसके अंदर भी COP निकालेंगे। तो COP मेनली इसका एक शॉर्टेस्ट फंडा है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इक्वल टू, डायरेक्टली इसका कोई फॉर्मूला हम नहीं कह सकते, डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1
प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, यही इसका फॉर्मूला है। हमारी जो कोएफिशिएंट है परफॉर्मेंस आएगी रेफ्रिजरेटर की, उसमें 1 प्लस ऐड कर देंगे तो एज ए हीट पंप का फॉर्मूला हो जाएगा, और हम इसी में वैल्यू वगैरह पुट करके हमारा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम निकाल सकते हैं। ओके, सो इसको ब्रीफली एक बार डिफरेंस से समझ लेंगे हम। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं हम हीट इंजन, यहाँ पे लिख देते हैं हम रेफ्रिजरेटर, और यहाँ पे हीट पंप, यहाँ पे हीट इंजन HP, हीट पंप। ओके, आई सो अगर एग्जाम में आए तो हमें, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या गेट के एग्जाम में, या इंजीनियरिंग मोस्टली आरटीओ एग्जाम में, तो हमें डिफाइन कैसे करना है। ओके, सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख देंगे। डेफिनेशन क्या है इसके अंदर, कि हम हीट ऑब्जर्व करते हैं, सोर्स से एसी में ट्रांसफर होती है, फिर हमें कुछ वगैरह मिल रहा है, वो अपनी लैंग्वेज में लिखना है। रेफ्रिजरेटर में भी हम लिख देंगे कि हम जो है वो हीट लेते हैं, जो टेम्परेचर कम होता है वहाँ से हम हीट ऑब्जर्व करते हैं और सराउंडिंग्स में छोड़ देते हैं। सो वो डेफिनेशन में हमें ये लिखना है, और इसके अंदर भी हमें डेफिनेशन लिखनी है, जो कि हीट पंप, जो पंप का मेन यूज होता है उस पर बेस्ड डेफिनेशन है। ओके, सेकंड हमें करना है डायग्राम। डायग्राम हम क्या ड्रॉ करेंगे? डायग्राम हीट इंजन के केस में डायग्राम ड्रॉ होगा, सोर्स, यहाँ पे आएगा सिंक, और बीच में हमने प्लांट कर रखा है हीट इंजन। ओके, यहाँ पे HT में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ओके, और हमें कुछ वर्क डन मिल रहा है, मीन्स पॉजिटिव में वर्क डन हमें मिल रहा है। सो यहाँ से हमने एनर्जी ली, और यहाँ पे कुछ एनर्जी वो सराउंडिंग में हमने दे दी। सो ये डायग्राम बनेगा हीट इंजन में। इसके अंदर जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा? डायग्राम रेफ्रिजरेटर में हमने कोई सोर्स लिया T1, इसके अंदर भी कोई हमने सोर्स लिया जिसका टेम्परेचर T2 है। यहाँ पे हमने RAC सिस्टम्स लगा रखा है। ओके, RAC सिस्टम लगा रखा है। सो T2 से टेम्परेचर ले रहा है, इसका टेम्परेचर बहुत कम है, बट इससे टेम्परेचर जो ऑब्जर्व कर रहा है जो है Q1, और ये जो हमारा सराउंडिंग है या इसके अंदर ये टेम्परेचर छोड़ रहा है। सो ओके, ये इसका डायग्राम बनेगा, और हम इसके अंदर कुछ वर्क डन कर रहे हैं, हम वर्क डन ले रहे हैं जो कि माइनस में आएगा वर्क डन। सो अब आता है हीट पंप का सीन। हीट पंप की आपको डेफिनेशन लिख दी, डायग्राम हूबहू डिट्टो रेफ्रिजरेटर की तरह इसका डायग्राम बनेगा। और हम सबसे मेन बात, हीट इंजन के केस में हम कैलकुलेट करते हैं एफिशिएंसी, ये मोस्टली लिखना मत भूलिएगा। और जो रेफ्रिजरेटर के केस में हम कैलकुलेट करते हैं COP मींस कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और हीट पंप के केस में भी हम कैलकुलेट करते हैं COP कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। सो आई थिंक आप काफी अच्छे से समझ चुके होंगे। सो अगर इसके अगेंस्ट में अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइए, और मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि प्लीज अगर आपको किसी भी चीज में दिक्कत आती हो वो टॉपिक्स मुझे सजेस्ट कर दिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। जैसे कि ये जो टॉपिक ये भी मुझे कमेंट्स के थ्रू आया हुआ था, और उसको बिल्कुल टैग किया जाएगा। आई होप यू विल लाइक माई एफर्ट एंड वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड प्लीज कमेंट। ओके, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।